जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए बुधवार प्रदोष त्रयोदशी का व्रत आ गया है। आज है 24 फरवरी 2021 की तारीख। जो लोग भी प्रदोष का बुधवार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो आज से लेके 1 वर्ष तक सभी प्रदोष के व्रत करके यदि उद्यापन करते हैं तो उनकी हर मनोकामना सफल हो जाएगी। दोस्तों, बुधवार प्रदोष त्रयोदशी के व्रत पे गाय को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपके रुके हुए काम तुरंत बनने लगेंगे। आपके जीवन में सफलता और धन की वृद्धि होने लगेगी। आइए जानते हैं। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे उपाय मिलेंगे जिन्हें करके आपके जीवन में धन, मान सम्मान, संतान सभी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले भोलेनाथ हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएं। प्रदोष का दिन भोलेनाथ का प्रिय दिन होता है। इस दिन पे भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है प्रदोष व्रत करने से सब प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शिव चालीसा में ऐसा बताया गया है, त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति जी का उत्तम आशीर्वाद बुधवार प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बुधवार का दिन भगवान गणपति का प्रिय दिन है। इन्हें बुधवार का देवता बताया जाता है। बुधवार के दिन देवी का दुर्गा रूप में पूजन करा जाता है और जब बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो यह धनदायक, सिद्धिदायक, हर प्रकार के कार्यों को संपन्न करने वाला दिन होता है। इस दिन करी हुई पूजा अर्चना और शुभ कार्यों के फल आपको अतिशीघ्र देखने के लिए मिलते हैं। जो लोग प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करते हैं वह शिव प्रिय होते हैं। उन्हें शिव भगवान शीघ्र ही अपनी शरण में लेके हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देते हैं। सुबह के समय उठें, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हो जाएं। अपने पूरे घर में थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़क दें। दोस्तों, गंगा जल आपके घर की नकारात्मकता को दूर कर देता है। गंगा जल के बारे में जितना अधिक बताया जाए वह भी कम है। माता गंगा शिवजी के शीर्ष पे शोभायमान हैं और उनके द्वारा पूरा जग तर जाता है। इसलिए आप सभी को अपने घर में पवित्र माघ मास में गंगा जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे हर प्रकार की नकारात्मकता अवश्य दूर हो जाएगी। अपने घर को सुंदर स्वच्छ करके अच्छी सुगंधित अगरबत्ती जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख आता है और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सुबह के समय हाथ में थोड़े से चावल और बेलपत्र तथा पुष्प इत्यादि लेके अपने प्रदोष के व्रत का संकल्प आपको करना चाहिए। दिन भर आपको फलाहार, दूध इत्यादि ग्रहण करते हुए व्रत को करना चाहिए। कई लोग चाय पीना चाहते हैं तो वो चाय पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। दिन के समय आप इसी प्रकार से निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। संध्या के समय यानी 4 बजे दोबारा आपको स्नान करके सुंदर सफ़ेद उजले वस्त्र पहनना चाहिए। प्रदोष में पूजा के समय हल्के रंग के, उजले रंग के कपड़े पहनने से पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। शाम में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत बनाकर या इन 5 चीज़ों को अलग अलग से लेके भोलेनाथ शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिव जी की पिंडी रखते हैं तो कभी भी दोस्तों आपको भोलेनाथ की पिंडी अपने अंगूठे के आकार से बड़े आकार की नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में बड़े आकार का शिवलिंग है तो नित्य आपके घर में किसी न किसी प्रकार का कष्ट बना ही रहेगा, क्योंकि जितने बड़े आकार की भगवान की प्रतिमा होती है उसे उतनी ज़्यादा शुद्धता, उतनी ज़्यादा पूजा की आवश्यकता होती है। परंतु आप लोग कई बार बताने पे भी ये बात नहीं समझते कि आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता की मूर्ति हों, दोस्तों मैं यहाँ कागज़ की फ़ोटो की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि यदि भगवान की मूर्ति हो तो उसे कभी भी
5 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस घर में 5 अंगुल से बड़ी मूर्तियां रखी जाती हैं उस घर में नित नए कलेश रहते हैं। इस छोटी सी बात को आप सब मान लें और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए उनका सायंकाल में पूजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस ध्वनि को करते हुए भगवान भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना है। सबसे पहले दूध से अभिषेक करा जाता है। भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करने से आपका चंद्रमा अति उत्तम फल देता है, यानी आपके मन की शुद्धि हो जाती है। दही से अभिषेक करने से आपके घर में सभी प्रकार की लक्ष्मी का वास होता है। आपका शुक्र ग्रह अति उत्तम हो जाता है। घर में धन आता है, गाड़ी आती है, बंगले इत्यादि जो भी सुख वैभव का सामान है दही से अभिषेक करने से बढ़ने लगता है। फिर इसके पश्चात घी से अभिषेक करा जाता है। जब भोलेनाथ का घी से अभिषेक करते हैं तब ज्ञान बढ़ता है। आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे परिणाम देता है। फिर शक्कर से अभिषेक करा जाता है। इस अभिषेक को करने से भी आपका जीवन में मान सम्मान बढ़ने लगता है। और फिर शहद से अभिषेक करा जाता है। इस प्रकार अभिषेक करने से सभी 9 ग्रह आपके उत्तम परिणाम देने लगते हैं और आपके ऊपर भोलेनाथ साक्षात शिव की कृपा होने लगती है। इस प्रकार उत्तम भावनाओं को रखते हुए शिव के प्रति समर्पण भाव से सायंकाल में आपको पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि निरंतर करते रहना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग न हो तो आप शिव जी की मूर्ति का अभिषेक भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में एक छोटी सुपारी रखकर उसे शिवलिंग का रूप मानकर उसका अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें, उस पे भस्म, बिल्वपत्र सभी चीज़ों का श्रृंगार अर्पित करें, सफ़ेद रंग का चंदन इत्यादि लगाएं, वस्त्र, जनेऊ, ये सब चीज़ें जो भी आपके पास हों वो अर्पित करें और सच्ची भावना के साथ भोलेनाथ का जयकारा करते हुए पूजन करें। इस प्रकार से विधिवत शाम के समय पूजन अर्चन करें। सफ़ेद रंग का नैवेद्य या भोग इत्यादि भगवान को श्रद्धा सहित अर्पित करें और उसके बाद इस प्रसाद को आप घर के सभी लोगों में बांटें। शाम में एक समय आप नमक वाला फलाहारी भोजन कर सकते हैं। कई लोग इस दिन पे एक अनाज का भोजन कर भी इस व्रत को रखते हैं। यह व्रत परम पुण्य को देने वाला है और साक्षात भोलेनाथ की प्राप्ति कराने वाला है। अब इस दिन पे आपको एक विशेष उपाय ज़रूर करना है। भोलेनाथ को पशुपति नाथ कहा जाता है। भोलेनाथ का वाहन स्वयं नंदी है। नंदी गौवंश में आते हैं, इसलिए इस दिन गौ माता को भोजन कराने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। आप इस दिन कोई भी हरे रंग की भाजी या हरे रंग की सब्जी को गौ माता को ज़रूर खिलाएं। यह अति धनदायक प्रयोग है। इस प्रयोग को हमेशा करते रहने से घर के लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है और घर में धन की आवक भी बढ़ती है। आप बहुत ही श्रद्धा के साथ गौ माता को हरे रंग का चारा इस दिन पे खिलाएं। साथ ही साथ घर में बनी हुई पहली रोटी भी आप गौ माता को अवश्य खिला सकते हैं। जब आप गौ माता को भोजन दें तब गौ माता के सिर को कभी नहीं छूना चाहिए। हमेशा गौ माता के वाम अंग पे अपने हाथ फेरते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता पे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। स्वयं कलयुग में मनुष्यों को तारने के लिए गौ माता है, इसलिए हमेशा गौ माता का पूजन प्रदोष के दिन पे जरूर करें। इस पूजन के करने से आपके नाना प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वयं भोलेनाथ शिव शंभू आप पे कृपा करते हैं। यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ नंदी जी को भी पीछे की तरफ से ज़रूर छूना चाहिए। कई लोग नंदी जी के कान में अपनी जो भी मनोकामना है वो भगवान को बोलते हैं। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चाहे कोई सकाम भक्ति के कारण या निष्काम भक्ति से भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, सभी का उद्धार होता है। हे प्रभु, हे जगत नारायण, सभी लोगों के कष्टों को दूर करके उनके जीवन में सुख सौभाग्य दीजिए। इस प्रकार कामना करते हुए ओम नमः शिवाय का जयकारा दिन भर जरूर लगाएं।
बुधवार प्रदोष का व्रत है। सायंकाल में जब पूजन करें तब भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को जो भी स्त्री अथवा पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं उनके जीवन के कष्ट भोलेनाथ शिव शंभू हर लेते हैं। इसलिए यह कथा मैं आप सबको सुना रही हूँ। यदि आप शाम के समय इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, अपने हाथ में थोड़े से पुष्प, बिल्व पत्र और एक फूल लेके इस कथा को आप सभी को सुनना चाहिए। एक समय की बात है, एक आदमी अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल जाता है। उसके सास ससुर उससे बहुत विनती करते हैं कि आज बुधवार का दिन है, अपनी पत्नी को विदा करा के मत ले जाओ। ये बहुत ही अशुभ दिन होता है क्योंकि बुधवार के दिन को खरवारों में गिना जाता है। परंतु उनका जामाता अपने काम पे अडिग हो जाता है और वह बिल्कुल भी अपने सास ससुर की नहीं सुनता। अपनी बेटी की प्रसन्नता की खातिर माँ बाप अपने जमाता के साथ पुत्री को दान, दहेज एवं दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर जब मार्ग से जा रहा होता है, उसी समय पत्नी को प्यास सताने लगती है। अपनी पत्नी को गाड़ी में छोड़कर वह दूर नगर में पानी लेने के लिए चला जाता है। पर जिस क्षण वह लौट रहा होता है, देखता है उसकी पत्नी किसी पुरुष के हाथ से लेके पानी पी रही है और हंस हंस के बातें कर रही है। यह देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो जाता है। जब वह और समीप पहुंचता है तो देखता है बिल्कुल उसी के जैसा कोई व्यक्ति उसकी पत्नी से बातचीत कर रहा है। अब वह उस व्यक्ति से लड़ने लग जाता है। वहाँ पे गांव के सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। सिपाही को बुलाया जाता है और उन दोनों व्यक्तियों को खड़ा करा जाता है। तब उसकी पत्नी से पूछा जाता है, बताओ तुम्हारा पति कौन है? दोनों व्यक्ति देखने में एकदम एक जैसे थे। पत्नी बड़ी भ्रम के कारण चुप हो जाती है। इस समय पे वह व्यक्ति अपनी करनी के लिए बहुत पछताता है, मन ही मन ग्लानि करता है, बोलता है, हे भगवान, मुझसे घोर पाप हो गया है। बुधवार के दिन मैं अपनी पत्नी को अपने ससुराल से लेके आया हूँ। भगवान, मुझे इस पाप के लिए क्षमा करें। मैंने अपने ससुर और अपनी सास का दिल दुखाया है, इसके लिए भी मुझे क्षमा करें। हे भगवान, अब इस समय पे केवल आप ही मेरी और मेरी पत्नी की इस अग्नि परीक्षा से रक्षा कर सकते हैं। ऐसा ध्यान करते हुए साक्षात शिव जी के ध्यान में वह व्यक्ति डूब जाता है और कुछ ही क्षण में वह दूसरा व्यक्ति वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। इस बात को सभी शिव जी की कृपा समझते हैं और वह पति पत्नी सुख के साथ अपने घर को निकल जाते हैं। बाकी के जीवन में भी वह सुख के साथ प्रदोष के व्रत को करते हुए भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, जिससे वह दंपत्ति अति सुख के साथ इस जीवन को जीते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से बुधवार प्रदोष व्रत की यह कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी शिव भक्तों के जीवन में भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। हर कष्ट, हर दुख से आपको मुक्ति मिले, ऐसी मेरी कामना है। भोलेनाथ शिव शंभू के नाम का जयकारा यदि अभी तक नहीं लगाया है तो जल्दी से उनके नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। बुधवार के व्रत की, प्रदोष व्रत की जो विधि है वो आप नीता विक्रम चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इस वर्ष शिवरात्रि का व्रत भी आने वाला है। 11 मार्च 2021 की तारीख को हम सब साथ मिलके शिवरात्रि का त्यौहार मनाएंगे। तो बम बम भोले, हर हर महादेव। आप सब पे भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वर्षा हो, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता रानी। दोस्तों, अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलूंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता रानी।